धैर्य भी बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। मैं आपको इस पर एक कहानी बताता हूं धैर्य की। श्रीलंका के एक क्रिकेटर, उनको क्रिकेट खेलने का जुनून था। तो क्रिकेटर होगा तो उसको क्रिकेट का जुनून तो होगा ही, तभी तो क्रिकेटर होगा। और उसके जुनून को देखते हुए और उसकी मेहनत को देखते हुए, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए श्रीलंका की टेस्ट टीम में उसको डेब्यू करने का मौका मिला। पहले मैच की पहली इनिंग उन्होंने जब खेली 0 पे आउट, दूसरी इनिंग में भी 0 पे आउट, नतीजा टीम से बाहर। उनको टीम के 0-0 पे आउट हो गया दोनों बार। टेस्ट में 2 इनिंग होती है, दोनों में 0 पे आउट, टीम से बाहर। इसके बाद वो फिर लगे प्रैक्टिस पे, फिर प्रैक्टिस करते रह गए, फिर सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, घरेलू मैच खेलते रहे। और 21 महीने के बाद दोबारा फिर उनको टीम में मौका मिला। दोबारा से टीम में आए। जब मैच हुआ तो मैच की पहली इनिंग में फिर 0 पे आउट, मैच की दूसरी इनिंग में 1 रन बना के आउट, नतीजा फिर टीम से बाहर कर दिया। मगर उसने हार नहीं मानी, वो फिर से अपनी तैयारी में लगा रहा, फिर प्रैक्टिस करता रहा। घरेलू क्रिकेट में फिर उन्होंने हजारों रन बनाए और 17 महीने के बाद फिर उनको वापस किया गया दोबारा से, तीसरी बार टीम में। और जब टेस्ट में ही दोबारा वापसी हुई उनकी तीसरी बार भी, टेस्ट मैच की पहली इनिंग में फिर 0 पे आउट, दूसरी इनिंग में फिर 0 पे आउट, फिर टीम से बाहर। इसके बाद भी उस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी। वो फिर प्रैक्टिस पे लगा, कोच के और सबमिशन में रहा कि कहां पर कमी हो रही है मुझसे। घरेलू क्रिकेट में उसने हजारों रन बना दिए और हार नहीं मानी, वो लगा रहा। और उसके 3 साल के बाद में फिर उसको टीम में वापसी का मौका मिला। इसके बाद फिर वो नहीं चुका, उसने उसमें खूब रन बनाए। और रन बनाने के साथ साथ में उसने फिर श्रीलंका के लिए 16 शतक और 6 दोहरे शतक बनाए। वो श्रीलंका की क्रिकेट टीम में कप्तान भी रहे और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद में वो टीम के कोच भी रहा हो खिलाड़ी। जिस खिलाड़ी को दूसरा रन बनाने में 6 साल से ज्यादा का समय लगा हो, दूसरी बार में आकर 1 ही रन बनाया था उन्होंने, फिर तीसरी बार में कोई रन नहीं बनाया, फिर 3 साल के बाद में दोबारा मौका मिला। टोटल 6 साल से ज्यादा समय के बाद में उसका दूसरा रन बन पाया इंटरनेशनल क्रिकेट का। वो खिलाड़ी भी अगर धैर्य छोड़ देता तो आज हम उसकी कहानी आपको नहीं बता रहे होते। उस खिलाड़ी का नाम था मारवन अट्टापट्टू। आप गूगल करके देख लेना, श्रीलंका के क्रिकेटर थे मारवन अट्टापट्टू। इसके बाद वो सिंगापुर की टीम के भी कोच रहे हैं, कई और टीमों के भी कोच रहे। तो जरूरी है सफल होने के लिए आपको धैर्य, और धैर्य के साथ आप अपने क्षेत्र में बस अपनी कमियों को पहचानो। अगर सफलता नहीं मिल रही तो कमी कहाँ हो रही, बस उसको दूर करने में लगे रहो। और धैर्य रखा आपने तो एक ना एक दिन आप सफलता की ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे। बाकी क्षेत्रों में धैर्य बंधाने वाला कोई नहीं होता है आपके लिए। इस बिजनेस में खास बात यह है कि यहाँ पर आपको बताने वाला भी होता है एक व्यक्ति कि आपकी धैर्य रखो, आप आगे बढ़ने वाले हो, जिसको अपलाइन कहते हैं। यहाँ आपका अपलाइन आपको गाइड भी करते रहते हैं, आपको धैर्य भी बंधाने में आपका सहयोग करते हैं। वरना यहाँ तो आदमी 2 बार के बाद में, अगर 2 लोगों से मिलने के बाद में तीसरा आदमी मना कर दे तो देखे ना लौट के। हाँ, बोले कोई जुड़ ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। क्योंकि और शुरुआत में 4-6 तो मना ही करते हैं, शुरुआत में 4-6 तो मना ही करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शुरुआत में कम से कम 20 लोग मना करने चाहिए। जो शुरुआत में पहला दूसरा ही व्यक्ति जुड़ जाता है वो खतरनाक होता है। शुरुआत के 10-20 लोग मना करने के बाद में लोग जुड़ना चालू होते हैं, उसका काम बहुत तेजी से चलता है। क्योंकि 10-20 तक टिकता ही वही है जो कुछ करने वाला होता है, वरना तो पहले ही खत्म हो चुका होता है। जहां 4-6 ने मना किया, घर बैठ गया, बोले हटाओ, जो होने वाला नहीं हमसे धंधा। तो पहले से ही पक्का परीक्षा, पहले से जितना एंट्रेंस कठोर रख दोगे, क्वालिफाई उतने तो अच्छे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। आपने अगर एंट्रेंस सरल रख दिया तो हर कोई पहुंच जाएगा एडमिशन लेने के लिए।
और पेपर एंट्रेंस कठिन बना दिया तो कौन बच्चा जाएगा पास करके? जिसके अंदर वास्तव में क्षमता होगी, जो वास्तव में होशियार होगा। तो इसका भी ऐसा एंट्रेंस हो जाना चाहिए शुरुआत में कि 20 लोग कम से कम मना ही करने वाले मिले आदमी को। जुड़ तो कोई जाता है, वो तो एंट्रेंस देना नहीं पड़ता, ना कोई फीस देनी पड़ती जुड़ने के लिए, मगर काम करने के 10-20 लोग मना करें तो ज्यादा अच्छा है शुरुआत में। तो अपलाइन का टाइम खराब होने से बच जाएगा, 10-20 तक ही पक्का हो जाएगा। हाँ टिका है तो आगे टिकने वाला है, फिर समझ लो, और गायब होने वाला है तो जल्दी ही गायब हो जाएगा। मगर अपने यहाँ ऐसा होता है कि लोग मना करने वाले मिलते नहीं है। समस्या ये भी है, क्योंकि प्रोडक्ट देखता है आदमी, जरूरत के लगते हैं उनके लिए, जब कोई यूज कर लेता है तो उसको फायदा भी लगता है, तो वो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए इसमें सभी तरह के लोग आ जाते हैं। फिर जो ज्यादा जुनूनी तरीके से काम करने वाले नहीं हैं, वो भी लोग इसमें आ जाते हैं, वो धीरे धीरे करके फिर बढ़ते जाते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग बैठे हुए हो, धीरे धीरे करके नहीं, इसमें तेजी से बढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि समय निश्चित है। हम सब लोगों के पास जितना टाइम लिख दिया भगवान ने हमारे खाते में, उसमें हम नहीं घटा सकते न बढ़ा सकते। मगर उस टाइम में हम अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे, ये हमारे हाथ में है। हम ज्यादा पैसा कमाएंगे या कम पैसा कमाएंगे, ये हमारे हाथ में है। ये काम भगवान ने अपने हाथ में नहीं लिया है, ये हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें स्वतंत्र रखा गया है, और हम सब इसमें पैसा कमा भी सकते हैं। मौका भी मिला है आपको न्यूट्रीवर्ड, इसलिए कि आप यहां से कमा भी सकते हो। बस 2 चीजें हैं, छोटा मत सोचना। अगर हम छोटा सोच जाते हैं तो फिर हम बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम क्लर्क बनने के बारे में सोचेंगे पढ़ते समय स्कूल के टाइम में, तो आईएएस बन सकते हैं क्या? मगर आईएएस बनने के बारे में स्कूल के टाइम में सोचोगे तो कम से कम क्लर्क तो बनी जाओगे, खाली नहीं बैठोगे। तो इसलिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और हमारे हाथ में कुछ है या नहीं है, मगर बड़ा सोचने में तो पैसे नहीं लगते हैं ना, तो सोचें बड़ा हम, क्योंकि यही, इस पर टैक्स नहीं लगा, अभी सरकार ने नहीं लगाया है, जैसा चाहे आप सोच सकते हो। टैक्स फ्री चीज को भी हम मतलब उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो सोचें बड़ा, और बड़े सोच के हिसाब से ही हम आगे प्लानिंग करें अपनी। जब बड़ा सोच के हम प्लानिंग करके बड़ा काम करने के लिए निकलेंगे, तो फिर आपको सफलता जब मिलेगी तो बड़ी ही मिलेगी। इसलिए नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। बस ध्यान इस बात पर रखो कि हमारी टीम में हर रोज कोई न कोई आदमी ऐड होना चाहिए। अगर हमारी टीम में लोग ऐड नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम सही दिशा में नहीं है। ये हमारा पैरामीटर है, हम इसको चेक करते रहे यहाँ से। तो हमें जो काम हम करते हैं, हम उस काम के तरीके से ही उस काम को करते हैं। जैसे आप टीचर हैं तो आप स्कूल जाते हैं, तो आप अपने तरीके से जाते हैं, सिस्टम है जो स्कूल का उसके तरीके से जाते हैं। हम सिस्टम के हिसाब से जाते हैं। जितने बजे स्कूल का टाइम है उतने बजे हम समय से 5 मिनट पहले पहुंचने का कोशिश करते हैं। जितने बजे तक पढ़ाने का टाइम उतने बजे तक हम पढ़ाते हैं। छुट्टी है, छुट्टी के बाद फिर हम वहाँ से आते हैं। तो टाइमिंग भी सरकार जो अपने चेंज करती है, उन्होंने कहा इतने बजे तक स्कूल, तो हम उतने बजे के हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो वो जो सिस्टम है विद्यालय का, हमारे लिए उस विद्यालय के सिस्टम के हिसाब से अपने आप को चलाना पड़ता है, तभी हम वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम कहें विद्यालय के सिस्टम के हिसाब से हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तो अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, तो क्या होगा? मैनेजमेंट कहेगा कि आपके लायक जो जगह नहीं है, आप कहीं और देख लो, कार्रवाई होगी सीधे, हैं सीधे नोटिस आएगा। तो इसलिए हर जगह का अपना एक सिस्टम है। तो ऐसे यहाँ पर भी अमीर बनने का, सफल होने का अपना एक सिस्टम है। और यहाँ पर हम अपना सिस्टम लगाने लगते हैं तो उससे हमारा टाइम खराब हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम में से किसी भी व्यक्ति का कोई समय खराब ना हो। समय को यूज करके हम इसमें जल्दी से आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ने के बाद में जब पैसा भरपूर आने लगेगा तो फिर हमारे पास समय होगा, फिर आप जहाँ चाहें एंजॉय करें, जहाँ चाहें घूमें।